राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की ये वीडियो जो है बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो जो है मेरे वजन पंजिका के बारे में है। और कई बहनों ने कहा भी था कि आप अपने सारे रजिस्टर जो है किस तरीके से बना रखे हैं वो आप दिखाइए। तो धीरे धीरे मैं सारे ही दिखाऊंगी। अभी आज वजन रजिस्टर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। और अगर किसी बहन को थोड़ा सा भी, मैंने पहले भी कहा है, अगर कुछ कहीं कुछ लगा किसी को तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कहीं कुछ ऐड करना हो तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। तो मैंने किस तरीके से कर रखा है वो आज मैं आपको बताऊंगी। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब हम जो ग्रेड निकालते हैं वो एक तो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप पे जो ग्रेड निकलता है उसमें हम मतलब सैम, मैम और नॉर्मल मतलब या ओवरवेट इस तरह का होता है। उसमें सिर्फ उसमें ये नहीं है कि उसमें पीले में कौन सा बच्चा आ रहा है, लाल में कौन सा आ रहा है, हरे में कौन सा आ रहा है, इस तरीके से नहीं। उसमें सिर्फ नॉर्मल, सैम और मैम इस तरीके का ही दिया हुआ है। तो जो हमारे पीले में आते हैं, मतलब जो जिसे हरे में आ गए और थोड़ा सा बच्चा कुपोषित है हमारा, वो लाल में भी नहीं है, वो सैम भी नहीं है, मैम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वज़न कम है, वो हरे में भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो है हम इस तरीके का ये चार्ट जो है हमें मिला हुआ है। तो इसमें हमारे जो पीले बच्चे हैं वो निकल जाते हैं इसमें, मतलब हम इसमें से ही निकालते थे पहले, लेकिन अब सैम मैम निकालते हैं तो वो हम पोषण ट्रैकर ऐप पे जाके उसमें ही निकालते हैं लंबाई के अनुसार। और जो मतलब हाइट वाला जो नाटापन है वो भी हम उसमें ही निकालते हैं। लेकिन जो हमारे पीले बच्चे हैं वो हमारे इसी से ही पता चलते हैं, तो हम इसी से ही निकालते हैं वो। तो इसीलिए मैंने ये चार्ट आपको दिखाया है। इस तरह का चार्ट किस किस को मिला है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो है अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के कॉलम मैंने बनाए हुए हैं अपने रजिस्टर में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो बच्चे जो कमज़ोर है वो अपने आप ही पता चल जाते हैं कि हमारे जो है जैसे जो सामान्य है वो तो इसमें पता चल ही जाएगा कि ये सामान्य में है, पीले में है तो पीले का पता चल जाएगा, लाल में है तो लाल का पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी कम में अगर जो बच्चा है फिर उसको हम सैम में देखते हैं, वो सैम या मैम ही होगा। और नाटेपन से भी देखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि नाटेपन में जो बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा जो है हमारा हरे में नहीं आ सकता। बहुत सा बच्चा ऐसा होता है कि जो नाटेपन से सैम में है वो दुबलेपन से ना हो सैम में, वो दुबलेपन से हमारा सामान्य में आ सकता है, पीले में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से ग्रेड निकाल रखे हैं, किस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये मेरे जो कॉलम है रजिस्टर के वो इस तरीके से हैं। क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु, वजन, लंबाई। तो यहाँ तक तो सभी का सेम है, सभी बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई बहनों ने क्या कर रखा है कि जब वो ग्रेड लिखती हैं तो ग्रेड में उन्होंने सामान्य का अलग कॉलम कर रखा है, कुपोषित यानी पीले वाले का अलग कॉलम कर रखा है, अति कुपोषित का अलग कर रखा है, सैम का अलग, मैम का अलग, नाटेपन का अलग। इस तरीके से 5-6 कॉलम उन्होंने बना रखे हैं। और उसमें ये है कि हमारा पूरा रजिस्टर ही भर जाता है और उसके बाद हम कई महीने के काम उसमें कर नहीं पाते हैं। जैसे कि ये मैंने कर रखा है अगस्त, सितंबर और नवंबर, 3 महीने का हमने ये कर रखा है। तो मेरा 3 महीने का एक ही बार मैं नाम उतार लूँगी और 3 महीने का मेरा काम इसी में ही हो जाएगा। तो इस तरीके से कर रखा है। तो जैसे ग्रेड है, अब ये है कि मैं किस तरीके से करती हूँ, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा ग्रेड का कॉलम है। तो आप देखिए इसमें पीले भी हैं, लाल भी हैं और हरे भी हैं। ये जो है मैं स्केच से निशान लगाती हूँ, गोल गोल करती हूँ स्केच से। हरी स्केच है मेरे पास, पीली स्केच और लाल स्केच रखती हूँ। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कि हरे में भी हो जाएगा, वो पीले में भी हो जाएगा, वो लाल में भी हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है, सब अलग अलग ग्रेड में होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा सैम भी हो सकता है नाटेपन से, और दुबलेपन से वो मैम में भी हो सकता है, और वो पीले में भी आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे नाटेपन से सैम में है और दुबलेपन से वो हमारा पीले में है, मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जो है स्केच से निशान लगा रखे हैं। जितने भी मेरे हरे में है, मतलब सामान्य श्रेणी में है, उनसे मैं हरे में, हरे मतलब हरी डॉट जो है हमारी, उससे मैं निशान लगा देती हूँ, गोल गोल कर देती हूँ। उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ही लाइट सा ही करती हूँ, क्योंकि दूसरे पेज पे फिर छप जाता है तो वो दिखता है फिर। तो और जो पीले में है, मतलब जिसका थोड़ा सा कम वजन है बच्चे का, उसको मैं पीली डॉट से गोल गोल कर देती हूँ। तो मुझे दूर से ही दिखाई दे जाता है कि कौन सा बच्चा मेरा देखिए हरे में है, कौन सा बच्चा पीले में है, कौन सा लाल में है। तो एक ही मुझे जो है
ये एक ही कॉलम मुझे खींचना होता है, बस ज़्यादा नहीं बनाने होते। तो अगला जो कॉलम मैंने बनाया हुआ वो सैम और मैम ये लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है कि अगर जो बच्चा हमारा सैम में है तो उसमें मैं सैम लिख देती हूँ कि ये सैम में है मेरा बच्चा, और जो बच्चा मैम में है तो उसके आगे मैं मैम लिख देती हूँ कि ये मेरा बच्चा मैम में है। यहाँ पर जो ग्रेड है नॉर्मल में, अगर वो बच्चा मेरा, जैसे कि ये बच्चा है मेरा, ये तो मेरा बच्चा वही नाटेपन से भी सैम में है और दुबलेपन से ही मैम में है। जो हाइट है उसकी बच्चे की ये बहुत ही मतलब ये कम है, तो ये सैम में है हाइट के हिसाब से, और ये दुबलेपन के हिसाब से ये मैम में है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ दोनों चीज़ें लिखी हुई है। बहुत सा बच्चा ऐसा होता है कि हमारा नाटेपन से तो वो सैम में चला गया, क्योंकि यहाँ की मतलब उसकी उम्र के हिसाब से वो बहुत ही छोटा है बच्चा, हाइट बहुत कम है, लेकिन दुबलेपन से वो हमारा ग्रीन में आ रहा है, हरे में आ रहा है। यानी कि दुबलेपन से भाई उसका वज़न बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी हाइट बहुत कम है, वो सैम में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस मैं यहाँ सैम लिख दूँगी और यहाँ मैं हरी से डॉट से ऐसे निशान लगा दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि दुबलेपन से तो ये बच्चा सही है, हरे में आ रहा है, लेकिन जो है ये सैम इसलिए है क्योंकि ये नाटेपन से है। यहाँ पर लिख दूँगी मैं कि नाटेपन से है ये सैम। तो बस इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से, भाई मुझे जिस तरीके से लगता है सही, तो वो मैंने अपने हिसाब से ये कर रखा है। पहले क्या था, सैम मैम तो नहीं था, लंबाई वगैरह नहीं था, पहले तो सिर्फ सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित, यही 3 चीज़ें थी। तो मैं पहले से ही ऐसे ही करती हूँ, एक ही कॉलम बनाती हूँ ग्रेड का, और पहले से ही मैं ग्रीन से, येलो से और रेड से इसी तरीके से डॉट डॉट करके उनके सामने कर देती हूँ, और मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। मैंने मतलब कई बार मेरा चेक भी हुआ है रजिस्टर, तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि हाँ ये गलत है। अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, बस ये सैम मैम मेरा बढ़ गया है तो इसलिए मैंने ये कॉलम यहाँ पर लिख दिया है, तो इसी में ही मैंने यहाँ पे सैम मैम यहाँ चढ़ा देती हूँ। तो आगे देखो सितंबर का है और फिर अक्टूबर, मेरा ये 2-3 महीने का इसी तरीके से हो जाए। पहले तो पोषण ट्रैकर पे नहीं बताया हुआ था, तो पहले ये दिया हुआ था, यहाँ पे चेक कर लेते थे। यहाँ पे ये सैम मैम का ही दिया हुआ है, इसमें पीछे की साइड हाइट के हिसाब से ये रही हाइट सारी, मतलब ये 2 साल से कम का है और ये 2 साल से ज़्यादा के बच्चों का है, लड़के लड़कियों का सबका अलग अलग है। तो इसमें से कर लेते थे पहले चेक, लेकिन अब तो हम पोषण ट्रैकर पे बता रखा है, तो हम पोषण ट्रैकर पे से ही उनकी हाइट वगैरह से, हाइट से उनकी जो है हम निकालते हैं ग्रेड, तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो बहनों बस आज मुझे यही दिखाना था आपको इस वीडियो में। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।